नमस्कार साथियों। तो आज है 21 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, एक और बात दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे जिन सब शेयर को लेकर चर्चाएं करेंगे वो मेरे तरफ से बिल्कुल भी कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है एज सच बाई होल्ड या सेल करने के लिए। सिंपल देखिए, न्यूज आया उसके बेस पे आपके साथ में शेयर करूंगा। सो प्लीज आप लोग भी इस वीडियो को एक एजुकेशनल पर्पस या तो न्यूज पर्पस देखना। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हुडको के बारे में। वैसे तो पिछले 2-3 हफ्तों से शेयर में एक डिसेंट रिकवरी हो चुका है, तकरीबन 12% के आसपास। अब न्यूज काफी शानदार है। पहले आप देखिए, इस न्यूज के साथ एक और शेयर का नाम है एनबीसीसी लिमिटेड। दोनों ही सेम सेक्टर की कंपनी है। अब न्यूज क्या है देखिए, हुडको साइन एमओयू विथ एनबीसीसी। तो ये दोनों कंपनी सेम सेक्टर अर्बन डेवलपमेंट को जो कि टारगेट करता है, हाउसिंग डेवलपमेंट को। एग्रीमेंट साइन किया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया। भारत में, जो भारत एंटायर भारत में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा दोनों कंपनी मिलके। तो मतलब विन विन कंडीशन, दोनों कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। और कल साथियों अगर बाजार की सेंटिमेंट जरा सा भी ठीक ठाक रहा तो दोनों ही शेयर में कहीं ना कहीं तेजी हो सकता है। और दोनों ही शेयर अगर आप देखेंगे लगभग 3 हफ्तों से, पिछले 3 हफ्तों से वही 11-12% के आसपास रिकवर कर चुका है, जहां पे एनबीसीसी पिछले 3 हफ्तों से 12.88% की रिकवर किया। हुडको की बात करें, पिछले 3 हफ्तों से लगभग 11.99% की रिकवर किया। और हुडको के लिए जो अभी सबसे वाइटल लेवल है, जहां पे पिछले बार जून महीनों पे हर्डल फेस किया था, मतलब वही 245 से लेके 250 की रेंज। और एनबीसीसी के लिए जहां पे शेयर पिछले कुछ टाइम पे बार बार हडल फेस किया था, यानी 125 से लेके 130 की जोन सबसे वाइटल है। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की शेयर जो कि लास्ट डे 13% के ऊपर रिकवर किया था, अदानी पावर। जी हाँ, सो अदानी पावर जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट डे क्लोजिंग किया था 716 रुपए 10 पैसे में ना। बट कल साथियों, कल यानी 22 तारीख, याद रखना, अदानी पावर की शेयर आपको तकरीबन 140 की रेंज में मिलेगा, 140 रुपए की रेंज में मिलेगा। अब क्यों मिलेगा पहले आप समझ लीजिए, जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मैं मेंशन किया। तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया था, पता होगा आपको, 1:5 रेशियो में। मतलब कंपनी अपने फेस वैल्यू को, शेयर की फेस वैल्यू को 10 रुपए से सिंपल 2 रुपए में चेंज करेगा। ठीक है, तो हो गया आपका 1:5 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट। सो उसका जो एक्स डेट है ना वो है कल। कल मतलब सोमवार को 22 तारीख। सो जिसके कारण कल बेसिकली एक प्राइस में एडजस्टमेंट होगा। तो मतलब मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में अदानी पावर की शेयर है, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में होता है, पावर सेक्टर में अगर कोई निवेश करते हैं तो अदानी पावर कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आपके पास है और सडनली आपने देखा कि अदानी पावर की शेयर, अरे बाप रे 1/5 हो गया, 80% नीचे पहुंच गया, तो बिल्कुल आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वेट कीजिए। आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है तो एक्स्ट्रा शेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल। ठीक है, और चिंता तो एकदम मत करना। बट ये ध्यान रखना कि शेयर पिछले कुछ टाइम से बहुत शानदार रिकवर किया है, और स्पेशली मैं कहूंगा कल अगर सब कुछ बढ़िया रहा, शेयर आगे भी रिकवर कर सकता है, मतलब एडजस्टमेंट होने के बाद। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंपनी कल के लिए, ओएनजीसी। ओएनजीसी की शेयर वैसे तो लास्ट डे काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया, जो कि निफ्टी 50 की पार्ट भी है। उसके साथ साथ ऑयल इंडिया। तो इन दोनों के साथ एक कॉमन न्यूज है। न्यूज क्या है देखिए, ओएनजीसी ऑयल मतलब ऑयल इंडिया एम टू लॉन्च 3,200 करोड़ स्ट्रैटिग्राफिक ड्रिलिंग कैंपेन नेक्स्ट ईयर। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं और सरल भाषा में। देखिए, स्टेट रन ऑयल एक्सप्लोरर यानी ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड आर प्लानिंग टू बिगिन ₹3,200 करोड़ स्ट्रैटिग्राफिक ड्रिलिंग कैंपेन इन अनटैप्ड ऑफशोर एरियाज अर्ली नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट साल शुरू से ये कैंपेन करना शुरू होगा, एज पार्ट ऑफ एफर्ट टू डिस्कवर न्यू हाइड्रोकार्बन रिजर्वर। ठीक है, तो जितने भी नया हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स है उसको यहाँ पे डिस्कवर करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये भी जो शुरू में हमने दिखाया था, जैसे कि हुडको एनबीसीसी के लिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम विन विन सिचुएशन। ठीक हुबहू सेम टू सेम यहाँ पे आप देखिए ओएनजीसी या ऑयल इंडिया, क्योंकि दोनों मिलकर काम करेगा ना, तो बेनिफिट जब होगा दोनों को ही मिलेगा। तो दोनों को ही यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है इस एग्रीमेंट के कारण। सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्ट करता है। अगर हम बात करें, दोनों ही अच्छी कंपनी है और बड़े कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है।
और ओएनजीसी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर बार बार यहाँ पे हर्डल फेस किया ऑलमोस्ट 240 250 की रेंज पे। सो ओएनजीसी के लिए मैं कहूँगा 245 से लेके 250 बहुत इंपॉर्टेंट जोन, ठीक है। और दूसरी तरफ ऑयल इंडिया की बात करें, ऑयल इंडिया रिसेंटली 400 को ब्रेकआउट करके ऊपर पहुंचा है, तो 400 को होल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर होल्ड कर लिया तो फर्दर जब गेनिंग होगा 450 के आसपास कहने के शेयर हर्डल मिल सकता है, ठीक है, वो बात की बात, बट फिलहाल 400 के ऊपर होल्ड करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद साथियों आ जाइए, अरे बाप रे, मेरे डार्लिंग के ऊपर इतना शानदार खबर, इतना शानदार खबर कि आप खुद देखिए। वैसे तो शेयर ब्रेकआउट की सिचुएशन पे आ चुका है, 5000 के ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच चुका है। ऐसे में कंपनी की चेयरमैन की तरफ से कहना कि सर जो प्रोजेक्ट हम थोड़ा लेट से लॉन्च करने वाले थे वो जल्दी करेंगे, इतना डिमांड है। देखिए, एचएल ऑफर अर्ली तेजस मार्क टू की बात हो रहा है, लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन बिफोर 2030। जो कंपनी इसके पहले कहा था कि इसको पहले 2030 पे लॉन्च करेंगे, इस बार कह रहा है नहीं, डिमांड है और एक्चुअली जरूरत भी है, इंडियन एयरफोर्स को चाहिए भी तेजस मार्क टू, जो कि कहा जा रहा है कि राफेल की एक ऑल्टरनेट वर्जन हो सकता है, ठीक है। मतलब सेम कैटेगरी की या सेम जनरेशन की कंपनी, सॉरी सेम जनरेशन की फाइटर जेट, जो कि कंपनी की तरफ, मतलब कंपनी की चेयरमैन की तरफ से अभी अभी कहा गया, ये आज की अपडेट है, 21 तारीख की अपडेट है, कि 2030 की पहले ही इसको प्रोडक्शन लाइन में दिया जाएगा। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ डेट भी मेंशन किया है, जैसे कि देखिए जो पहला फ्लाइट, मतलब पहला जो ट्रायल होगा वो 2027 में होगा, और सुनने को आ रहा है कि प्रोडक्शन लगभग 2029 से लेकर 30 के अंदर कर दिया जाएगा, मतलब प्रोडक्शन लाइन पे, ठीक है। सो लेट से आगे क्या होता है, कहने की बहुत सही बात है। उसके साथ एक और अपडेट देखिए, ये भी आज की अपडेट है, 21 सितंबर, आप साफ देख सकते हो, 28 फर्म, मतलब 28 कंपनी नीड टू टाई अप फॉर एमका स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट से एचएल चेयरमैन। जैसे कि आपको पता होगा, अभी एमका जो कि भारत की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है, प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। सो इस प्रोजेक्ट के ऊपर एकदम शुरू से एडीए और एचएल वो तो एकदम शुरू से है, बट उसके साथ साथ रिसेंटली सरकार ने ये भी डिसाइड किया क्यों ना और जल्दी जल्दी करने के लिए जो प्राइवेट फर्म्स है उसको भी जगह मिलेगा, मतलब पार्टनरशिप करेगा। सो लगभग 28 कंपनी दोस्तों इस लिस्ट में टाई अप करने के लिए मतलब वेट कर रहा है एचएल के साथ, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत शानदार बात है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। वैसे एचएल की शेयर भी हमने देखा था पिछले लगभग 3 हफ्तों से बहुत ही बढ़िया रिकवर कर चुका है 13% के आसपास, बट अभी के लिए मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे इस साल बार बार शेयर हर्डल फेस किया था, कौन सा, 5000 की लेवल। देखिए शेयर सबसे पहले मई पे आया था 5000 पे, ये देखिए हिट किया, 5100 निकल गया था, फिर नीचे गिरा, फिर देखिए बार बार वही जून के आसपास देखिए बार बार शेयर 5000 के आसपास ही बार बार रेजिस्टेंस फेस किया, तो इमीडिएटली 5000 के ऊपर होल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना तेजी होगा बात की बात है, बट 5000 के ऊपर अगर शेयर होल्ड कर गया तो फर्दर रिकवरी बहुत स्मूथ हो जाएगा, ओके। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आईपीओ की जेएमबी, बहुत सारे आईपीओ आ चुका है, वैसे फटाफट करके नोट कर लीजिए किसका कितना ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है। जैसे कि चिंग कुशल 42% की प्रीमियम, जूस्टो 19% की प्रीमियम, ईपैक फ्रेप ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज जो कि 6% की प्रीमियम। अच्छा इसके बाद जैन रिसोर्सेस 7% की प्रीमियम, ज़ारो इंस्टीट्यूट 12% की प्रीमियम, आनंद राठी शेयर मिलन आईपीओ 5.5% की प्रीमियम, सेसासाई टेक्नोलॉजी 26% की प्रीमियम, आप्तुस फार्मा 10% की प्रीमियम, मैट्रिक्स जियो सोल्यूशन 9.5% की प्रीमियम, ट्रू कलर्स बीएससी एसएमई आईपीओ 23% की प्रीमियम, इकोलाइन एक्जिम 3.5% की प्रीमियम, सोलर वर्ल्ड 19% की प्रीमियम, एटलांटा 18% की प्रीमियम, प्राइम केबल इंस्टीट्यूट 3% की प्रीमियम, गणेश कंज्यूमर 3% की प्रीमियम, जीके एनर्जी 14% की प्रीमियम, सात्विक ग्रीन एनर्जी 3% की प्रीमियम। अच्छा इवैल्यू आईफो सोल्यूशन 1% की प्रीमियम, जेडी केबल 27% की प्रीमियम, बीएमएस टीएमटी 13% की प्रीमियम, संपत एल्युमिनियम 10% की प्रीमियम। अच्छा यूरो प्रतीक 2.5% की प्रीमियम, टेक डी साइबर सिक्योरिटी 108% की प्रीमियम। बाकी लास्ट डे बाजार में लिस्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो जिसपे नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, मिस मत करना। उसके साथ साथ
जो 12 बजे की वीडियो आएगा, जिस पर हम जियो पॉलिटिकल अपडेट को भी कवर करेंगे। बहुत सारे टॉपिक है, सो एक भी अपडेट मिस मत करना। कल बाजार के लिए सब वाइटल है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो चेकआउट जरूर करना। ओके, अच्छा, इरेडा की शेयर, जैसे कि आपको मैं पिछले कुछ 1-1.5 हफ्तों से बार बार कह रहा था कि देखिए शेयर ब्रेकआउट सिचुएशन में आ चुका है। शेयर देखते देखते 14% मूव कर गया। अगर आप देखेंगे पिछले 3 हफ्तों से शेयर 14% को रिकवर कर चुका है। अब उसके साथ साथ एक और न्यूज आप देखिए, ये रिसेंट टाइम की न्यूज है। बाय इरेडा एक ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है चॉइस ब्रोकिंग। तो एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से इरेडा को बाय करने की रेटिंग दिया 25% अपसाइड टारगेट के साथ। यहां पे जो ऊपर की तरफ टारगेट दिया 186 से लेके 200 रुपए की टारगेट, लगभग 25% अपसाइड टारगेट। साथ में जो रेजिस्टेंस मेंशन किया है 166 की रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ कहा कि 160 को होल्ड करना चाहिए, जो आपको मैं ऑलरेडी लास्ट डे भी कहा था, है ना, कि 160 के ऊपर अगर शेयर होल्ड कर गया तो कहीं ना कहीं फर्दर 180 के आसपास शेयर आराम से पहुंच सकते, जो कि इस साल ऑलरेडी पहुंच भी गया था। अगर आप देखेंगे शेयर जून महीनों पे, मतलब इस साल पे जो हाई टच किया था 183 185 पे। सो अगर 160 के लेवल कल तक होल्ड कर गया कल, तो कहीं ना कहीं पॉसिबल है फर्दर गेनिंग करने का। और ब्रोकरेज की तरफ से लगातार हमने देखा अच्छा रेटिंग टारगेट मिला, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें वॉल्यूम के साथ साथ बहुत अच्छा डिलीवरी रेट भी देखने को मिला। जैसे कि वॉल्यूम ट्रेड हुआ लास्ट डे 2,61,00,000, जहां पे डिलीवरेबल परसेंटेज था 38% के आसपास। मतलब डिलीवरी रेट घटा नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। ओके, सो कल इरेडा के ऊपर नजर रखना साथियों, अच्छी कंपनी है। उसके साथ एक और अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर। देखिए रिलायंस के ऊपर क्या अपडेट है। वैसे तो लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे वीकनेसेस के साथ। क्रिस वुड ऑफ जेफरीज सेल रिलायंस इंडस्ट्री शेयर बाई अदानी स्टॉक। तो यहाँ पे जेफरीज की जो चीफ है क्रिस वुड ने, मतलब अपने जो जेफरीज की पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्री को बेच के अदानी ग्रुप को रेकमेंड किया। अब देखिए, जो अक्सर मैं आपको हमेशा कहता हूं कि देखिए चाहे कोई भी ब्रोकरेज कहे, कोई एक्सपर्ट एनालिस्ट कोई भी कहे, डज नॉट मैटर, बट डिसीजन आपकी खुद की होना चाहिए। हाँ, नॉर्मली आप इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि कैसा, मतलब कौन सी ब्रोकरेज क्या कह रहा है, बट डिसीजन आप हमेशा आपके हिसाब से लीजिए। ओके, सो रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर, वैसे अगर हम बात करें जीएसटी रिफॉर्म की, कहीं ना कहीं बेनिफिट यहाँ पे रिलायंस को मिल सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। रिसेंट टाइम में शेयर ने लगभग 4-5% के आसपास रिकवरी किया है। अब देखिए बड़े कंपनी के लिए 5% रिकवरी बहुत बड़ी बात है। सो रिलायंस के लिए मैं कहूंगा कि 1400 की लेवल अगर शेयर सस्टेन कर गया तो कहीं ना कहीं अपसाइड ओपन हो जाएगा टुवर्ड 1500, जो कि ऑलमोस्ट जुलाई पे पहुंच भी गया था, फिर से हडल फेस किया, नीचे की तरफ गिरावट हुआ। ठीक है, सो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।